स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। एंड सेकेंडली मैं जानना चाह रही थी आप लोगों से कि आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ या नहीं मेरी वीडियोस को देखकर, आपकी क्वेरीज सॉल्व हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपकी हेल्प हो पा रही है या नहीं हो पा रही, या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर आपको कोई और क्वेरीज़ हैं जो कि क्वेश्चन आपको टॉपिक्स के बिहाफ पर समझना है, या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12। इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर कवर होता है। उसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि वेक्टर और 3D को मिलाकर 11 to 13 मार्क्स का पेपर में कवर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिस्कस करना है, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। कल मैंने एक लेक्चर ले लिया था इसका, ये आपका सेकंड लेक्चर है। ओके, सेकंड लेक्चर है आपका ये, तो आप मिस मत करिएगा क्योंकि आज मैं फॉर्मूलेस बताऊंगी आपको सारे कि कैसे वो लगाए जाते हैं। ओके, एग्जांपल्स हम कल करेंगे, आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरीज हैं इक्वेशंस को लेकर तो वो सारी रिमूव हो जाएं कि कैसे हम इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ कब कहाँ क्या लगानी है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप ज़रूर सीरियसली होकर स्टडी करेंगे और मेरे साथ एंजॉय भी करेंगे मैथमेटिक्स को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट इज़ योर, कल मैंने क्या बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि लाइन क्या होती है, वो कितने पॉइंट से मिलकर बनती है। ओके, पी एंड क्यू, और उसमें डायरेक्शन रेशोज़ क्या होते हैं, किससे उसको डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उसके क्या सिंबल्स हैं, या अप्लाई कैसे करते हैं उसको। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। तो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। पहले आपके इस चैप्टर के अंदर प्लेन भी है, लेकिन इस साल प्लेन कट है सिलेबस में से, तो सिर्फ आपको लाइन पढ़नी है और लाइन की सिर्फ 2 इक्वेशंस होती हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है। ओके, तो इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो हमने एक फिगर बनाया है यहाँ पर। सपोज़ करो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ओके, वैसे 3D की बात की गई है तो जेड होता है, लेकिन हम उसको दिखाएंगे तो उस पर फिगर प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो सपोज़ करो दिस इज़ योर लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, दिस इज़ योर लाइन, और एक यहाँ पर इसका एक देखो, कोई भी लाइन होती है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। ओके, दिस इज़ योर ओरिजिन, और ये एक एक पॉइंट से पास कर रही है। सपोज़ करो उस पॉइंट का नाम हमने अभी लेंगे, और दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर आर। देखो पॉइंट बहुत कोई भी लाइन होती है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को डिनोट करेगा यहाँ पर। ओके, तो ये क्या है आपका आर वेक्टर है, और ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ए, किसका, पॉइंट का। और एक हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर होता है यहाँ पर, इस टाइप से पैरेलल वेक्टर, और उसका नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पर, बी वेक्टर। ओके, पैरेलल वेक्टर क्या होता है यहाँ पर, बी वेक्टर। सो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर ये जो है ये पासिंग पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है, और ये वो वेक्टर है जिसकी वो लाइन पैरेलल है। लाइन ये है, इसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ योर पासिंग पॉइंट, दिस इज़ योर पैरेलल वेक्टर। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन। तो हमारे पास 2 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। पहली फॉर्म पढ़ेंगे हम वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है। वेयर यहाँ पर होता क्या क्या हमारे पास, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, and b vector is vector to which line is parallel. ओके, तो ये कब लगानी है आपको, ये कब लगानी है आपको इक्वेशन,
जब हमारे पास एक पासिंग पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है और एक वेक्टर जिसके वो लाइन पैरेलल है। ओके, तो ए वेक्टर क्या होता है हमारे पास, जिससे वो पॉइंट तो कभी भी इक्वेशन हमें निकालनी है और एक पासिंग पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो हमेशा यही इक्वेशन लगाई जाती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पर ए वेक्टर उस वेक्टर को डिनोट करता है जिससे वो लाइन पास करेगी, और बी वेक्टर जिसकी वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो हमेशा हम यही फॉर्म लगाते हैं। ओके, दूसरी आती है हमारे पास दूसरी फॉर्म इसी की हमारे पास आती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है जिसमें वेक्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, कार्टेशियन फॉर्म का एक इस वाले टॉपिक में मैं थोड़ा इवैल्यूएशन आपको समझाऊंगी कि उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी था, और चलो यहाँ पर लिख देते हैं आर वेक्टर क्या था। आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। ओके, आर वेक्टर होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज़ को डाल दें इन इक्वेशन नंबर 1, इफ वी आर पुटिंग द वैल्यूज़, आर वेक्टर की जगह हम आर वेक्टर की हम जगह हम क्या डालेंगे यहाँ पर। आर का होता है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, ए को हम हमेशा डिनोट करते हैं क्योंकि ये पॉइंट है x1 y1 z1 से। ओके, प्लस लैम्डा बी वेक्टर को हम हमेशा डिनोट करते हैं ए बी सी से। ओके, हमने सबकी वैल्यूज़ डाल दी हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से सिर्फ आई कैप की कोफिशिएंट्स को लेते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा x1, और यहाँ से कितना निकलेगा प्लस लैम्डा ए। ओके, यहाँ से जे कैप की कोफिशिएंट लेते हैं तो यहाँ से y1 निकल रहा है, और यहाँ से लैम्डा इंटू बी प्लस लैम्डा बी। ओके, प्लस के कैप। ओके, यहाँ से के कैप के साथ यहाँ से z1 है। ओके, यहाँ से लैम्डा इंटू सी है हमारे पास। सो आफ्टर कंपेयरिंग हम यहाँ से आई कैप को आई कैप वाले से कंपेयर करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, एंड वाई को हम वाई वाले से कंपेयर करेंगे। सो y1 प्लस लैम्डा बी, एंड z इज इक्वल टू z को z वाले से, सो z1 प्लस लैम्डा सी से हम कंपेयर करेंगे। ओके, सो हमने देखा कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो x माइनस x1 अपॉन ई इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी लैम्डा है तो ये सारे इक्वल होंगे, y माइनस y1 अपॉन बी। ऐसे यहाँ से हमारे पास z माइनस z1 अपॉन सी ऑल आर इक्वल टू लैम्डा, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। ओके, सो ये जो हमारी निकल कर आती है ये हमारे पास होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन passing through a point and parallel to a vector। ओके, तो ये एक डेरिवेशन टाइप होती है कि मीन्स इस टाइप से किया जाता है। ओके, तो हमने देखा कि हमने जो आर वेक्टर की जगह ये डाला था, ए वेक्टर की जगह हमने ये डाला था। ओके, और बी वेक्टर हमारा ये था, तो हमने देखा कि x1 y1 z1 तो यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, x1 y1 z1 तो यहाँ पर है। ओके, सो ऊपर वाले जो ये x1 y1 z1 होते हैं वो हमेशा किसको डिनोट करते हैं, पॉइंट को थ्रू विच लाइन इज पासिंग, एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ये उस वेक्टर के अकॉर्डिंग इस क्या कहते हैं, वेक्टर होता है टू विच लाइन इज पैरेलल। तो अगर हमसे डायरेक्शन रेशोज़ की बात की जाती है लाइन में, तो डायरेक्शन रेशो नीचे वाले जो होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ को डिनोट करते हैं। तो ए बी सी हमारे यहाँ पर हो गए डायरेक्शन रेशोज़। अगर डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए बोला जाता है तो नीचे वाले होते हैं। सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया। ओके, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास गिवन है कि x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। सो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट मीन्स ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये ऊपर वाले हमारे पास ए वेक्टर को डिनोट करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इससे तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2। ओके, एंड y1 इज इक्वल टू -4 आएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस -4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से y1 की वैल्यू -4 है। सो ए वेक्टर क्या निकलेगा आपके पास यहाँ से 2, और जब प्लस दिखता है तो वो एक्चुअल में माइनस होता है, यहाँ से 1। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। वेक्टर लिखोगे तो आई जे, और आपको के कैप लगाना पड़ेगा यहाँ से इस टाइप से, 1 मिनट, प्लस, ओके, प्लस के कैप।
ओके, इस टाइप से। और यहाँ पर बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर नीचे वाले बी वेक्टर को डिनोट करते हैं 3 i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इस टाइप से निकाला जाता है बी वेक्टर। और अगर हमसे डायरेक्शन रेशोज़ की बात की जाती है तो डायरेक्शन रेशो 3 6 2 ही हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ होंगे। और कोसाइंस कैसे निकलेंगे, जैसे कि कल बताया था आपको। ओके, कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है 3/√ऑफ, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² मीन्स 3² प्लस 6² प्लस 2 का स्क्वायर। इस टाइप से 6 के नीचे भी सेम और 2 के नीचे भी सेम, तो इस टाइप से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ओके, इसमें हमारे पास वेक्टर फॉर्म ये होती है। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। जो आपको लर्न करना है, लर्न सिर्फ ये करना है कि वेक्टर फॉर्म ये होती है r=a+λb। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x-x1/a=y-y1/b=z-z1/z1/c, ये वाली। तो ये आपको लर्निंग वे में बस आपको ये लर्न करने हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब अगर हम इसका फिगर प्लॉट करते हैं तो किस टाइप से होता है यहाँ पर, हमने जैसे पहले लिया था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये सपोज करो जेड एक्सिस है। ओके, तो हम सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ओके, ये हमारे पास एक मिनट, इसको कट करते हैं, यहाँ से थोड़ा रफ फिगर हो गया है, दोबारा थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। इस टाइप से एक्स एक्सिस, सपोज करो ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, इसमें इस बार क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। इस बार इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स हैं जिनसे वो लाइन पास कर रही है। तो 2 पॉइंट्स हम इस टाइप से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं जैसे पहले लिया था। ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये हमारे पास बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इसमें किस टाइप से हम करते हैं, अभी शुरू करते हैं इसको। ओके, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या आती है निकल कर, वेक्टर फॉर्म होती है इसकी r=a+λb-a। ओके, इसमें होती है r=a+λb-a, ये आपकी वेक्टर फॉर्म होती है। ओके, तो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। r=a+λb-a। यहाँ पर क्या होता है, इस बार वेयर ए एंड बी बोथ क्या हैं, हमारे पास पॉइंट्स थ्रू विच लाइन इज पासिंग। ओके, थ्रू विच लाइन इज पासिंग। अब हमारे पास थ्रू विच लाइन इज पासिंग, सो अगर पहले पॉइंट था तो हमने ए वेक्टर को किससे डिनोट किया था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, और बी वेक्टर को अभी इस बार ये पॉइंट ही है तो हम इसको x2 y2 z2 से डिनोट करेंगे। ओके, z2 से डिनोट करेंगे। तो हम इसकी अगर कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी किस टाइप से बनेगी। ओके, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वाला दिखाती हूँ। तो उसमें क्या आई थी, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ये थी। ओके, ये कैसे बनी थी मैं आपको इन शॉर्ट अगर दिखाऊँ तो ये एक्स था। ओके, इसमें से इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स, ये धराकर माइनस। ओके, x-x1/a। ओके, =y-y1/b एंड z-z1/c, इस टाइप से। तो ये वाला माइनस में आ जाता है और ये जो है डिवाइड में चला जाता है। ओके, तो लैम्डा के साथ वाला इसी तरीके से इसमें होगा कि अगर हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो आर वेक्टर, इस वेक्टर फॉर्म में हम वैल्यू डाल रहे हैं तो आर वेक्टर की जगह अगेन xi प्लस y_j प्लस z_k। ओके, =, ए वेक्टर की जगह हम क्या डालेंगे, ये वैल्यू डालेंगे। सो x1i प्लस y1j प्लस
के कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए, यहाँ वैल्यू डलेगी तो बी माइनस ए एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ओके, तो आफ्टर दैट इसके ये माइनस में आएगा और लैम्डा के साथ वाला जो होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक ही वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग दैट you need to learn. So this is the Cartesian form of a line passing through 2 points. Okay, you need to learn it. Okay, कल इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ कंडीशंस पर, जैसे कि हमारे पास आती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। सपोज करो हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, दो लाइंस की बात की गई है, तो दो लाइंस तो हमारे पास गिवन ही होंगी। ओके, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस हम पढ़ रहे हैं, तो दो लाइंस की इक्वेशन क्या गिवन होगी, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और दूसरी होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। तो आपको इक्वेशन समझ में आ रही होंगी कि कैसे लिए, कि जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो हम जो भी काम करते हैं हम वेक्टर्स पर करते हैं, पॉइंट्स पर नहीं करेंगे, क्योंकि ए वन और ए टू कोई काम के नहीं है, दीज आर पॉइंट्स। तो बात करेंगे बी वन बी टू की। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो डायरेक्शन रेशो है वो क्या मिलेगा, ए वन बी वन सी वन, जैसे ए बी सी था, इसमें दो हैं तो इसलिए ए टू बी टू सी टू। ओके, तो लाइन है, सो कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, ये टू लाइन्स आर said to be perpendicular if मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि implies and implied। ओके, मैं इसका मतलब अभी समझाऊंगी। इफ़ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये नोट है, आपको लिख लेना है, ये क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर होंगी तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। ओके, परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन आप लेकर चल सकते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे लाइंस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास, दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है हमारे पास, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस। ओके, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस वो क्या होती है हमारे पास, सपोज करो सेम इक्वेशंस हैं हमारे पास ये और ये, तो कंडीशन इज विद डायरेक्शन रेशो दिस एंड दिस, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस होती है ये नोट टू है आपका, टू लाइंस आर पैरेलल इफ। ओके, इफ़ का मतलब आप समझ गए ना, इम्प्लाइज मतलब ये होगा तो दूसरी कंडीशन होती है, कंडीशन होगी तो ये होगी, क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं लाइंस कैसे हैं, पैरेलल है। ओके, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल की। उसके बाद आता है हमारे पास एक और टॉपिक, मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूले थोड़े से आज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो इसमें भी दो लाइंस है, तो सबसे पहली बात दो लाइंस तो हमारे पास गिवन ही होंगी, तो जैसे इस टाइप से हमारे पास दो लाइंस गिवन होगी तो जो भी काम होगा वेक्टर्स के बीच में होगा। और आपने अगर वेक्टर पढ़ा हो तो उसमें ये गिवन होता है कि जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं एंगल निकालने के लिए। ओके, अगर आपको वेक्टर पर भी वीडियो चाहिए तो मैं अभी टाइमली बनाऊंगी उनको भी। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की हम बात करेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, बी वन डॉट बी टू। हमारे पास लाइंस की इक्वेशन तो गिवन ही होगी, तो हम कंपेयर करके बी वन बी टू निकाल देंगे और उसमें डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, बी वन डॉट बी टू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये अपॉन में चला, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, ये फॉर्मूला होता है। ओके, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो किस टाइप से लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू ऊपर है,
तो यहाँ पर आपने देखा B1 और B2 होते क्या है, A1 B1 C1 टू B2 C2। अगर इनका डॉट करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये निकल कर आएगा। ओके, C1 C2, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्योंकि B1 का मैग्नीट्यूड नीचे है और B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और B2 का मैग्नीट्यूड सॉरी A1 B1 C1, और इसका क्या होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये यहीं से निकल कर आया है। तो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है मार्क करने के लिए तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। ओके आपका, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो कि बहुत ज़्यादा आता है। इस पर बेस्ड 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, और जो मैंने आपको ये एंगल की कंडीशन बताई, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो शुरू होता है वो 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में कवर होता है। ओके, तो ये जो टॉपिक नेक्स्ट है वो 5 मार्क्स का है या फिर 3 मार्क्स का है। उसमें आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। इसमें दो तरीके की लाइंस पर डिस्कशन होता है। पहली आती है स्क्यू लाइंस और दूसरी आती है आपके पास पैरेलल लाइंस। तो हमें क्वेश्चंस को देखकर पता कैसे चलेगा कि स्क्यू लाइन का क्वेश्चन है या पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है, उसके लिए मैं थोड़ी आपको पहचान बताऊंगी। स्क्यू लाइंस में क्या होता है, दो लाइंस की इक्वेशन तो आपको गिवन ही होगी इसके अंदर। ओके, तो किस टाइप से इक्वेशन होगी, वो हमने लिया, सपोज करो 2 इक्वेशन हमने ले ली। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और यहाँ से हमने लिया R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। कैसे पता चलेगा स्क्यू है, अगर उनका B1 और B2 सेम नहीं है तो मतलब स्क्यू है। स्क्यू का मतलब होता है जो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्क्यू कहते हैं। द लाइंस विच आर नॉट पैरेलल, ओके, जो पैरेलल नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, स्क्यू कहते हैं। ओके, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है स्क्यू लाइंस का, सो दिस इम्प्लाइज स्क्यू लाइंस डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना हम, तो डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मॉड होता है ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारा इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस डिस्टेंस निकालने का। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल में पता कैसे चलता है लाइंस पैरेलल है, तो R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर है, और तो दूसरी लाइन होगी R इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। मीन्स दोनों का जो ये B वेक्टर है वो सेम होता है, तो हम पहचान जाते हैं कि वो पैरेलल लाइंस का केस है। अगर मल्टीपल भी है तो कॉमन लेकर सेम बना देते हैं, तो वो पैरेलल का केस होता है। इसमें जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का होता है यहाँ पर ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैग्नीट्यूड को। फॉर्मूला होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ओके, इसमें ये फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस वाले केस में यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस के केस में आप जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब A2 माइनस A1 को आगे और इसको पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉस कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अगर अपने वेक्टर्स में पढ़ा हो, लेकिन डॉट में हम चाहे इसको आगे इस वाली टर्म को आगे लिखें चाहे इस वाली टर्म को आगे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ तक अभी तक मैं बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया आज आपको। ओके, कल हम टुमारो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर अब तक कोई क्वेरीज हो आपको तो आप मुझे यू कैन डू कमेंट। ओके, कमेंट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आप शेयर कीजिए वीडियोस को, और आप लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। मैंने आपको जितना मैं बेस्ट कोशिश कर सकती थी मैंने आपको किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो आप ये फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लेना जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स क्वेश्चंस वाइज कवर करते चलेंगे ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको ज़रूर बताना है वो, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल ताकि आपको टाइमली जो है आपको वीडियोस मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो टिल लास्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।